अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, तुम यहाँ? ओह, तो ये राधिका है, दिव्यम जी की पहली पनौती, मतलब पत्नी। ये यहाँ क्यों आई है? हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहां से। तुम यहाँ क्यों आई हो राधिका? दिव्यम जी, आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। तुमने जो गलती की है ना राधिका, उसके लिए कोई माफी नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। 7 महीने बाद हम आपको देख रहे हैं। कम से कम जी भर के देख तो लेने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखे हुए परसों बीत गए हैं हमें। ये हालात तुम्ही ने पैदा किए हैं राधिका। इतनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी, लेकिन नहीं, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया राधिका। चली जाओ यहाँ से। वही तो दिव्यम जी, जो गलती हमने की ही नहीं है, आप हम दोनों को उसकी सजा दे रहे हैं। काश आप हमारी बेगुनाही पर यकीन कर पाते। काश तुमने वो गलती की ही नहीं होती। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में वापस आने की? माँ जी, दरअसल वो हमें बस एक शब्द नहीं सुनना है हमें। मुन्ना के पापा को लाचार करने के जुर्म में तुम्हें जेल में होना चाहिए था। लेकिन मुन्ना ने तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें छोड़ दिया, तो उस बात का फायदा उठा करके तुम हमारे घर में वापस चली आई। मुन्ना, इस लड़की को अभी के अभी धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर दे। राधिका कहीं नहीं जाएगी। इसे मैंने बुलाया है। लेकिन क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगी। राधिका,
तुम अंदर आ सकती हो। माँ जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। आपने बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ पूछे उस राधिका को घर में कैसे बुला लिया? आप कैसे उसे ला सकती हैं वापस? अरे अगर आपका राधिका से मिलने का इतना ही दिल कर रहा था तो आप कहीं बाहर जा करके उसे मिल लेती। उसे हमारे घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? तुमसे पहले ये घर मेरा है। किसको यहाँ पे बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि राधिका को घर में वापस बुलाने से पहले कम से कम एक बार आप हमारे बेटे के बारे में तो सोचती। राधिका को घर में वापस देख करके हमारे बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी? उसके सारे जख्म हरे हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारा बेटा अपने दुख से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसे फिर से उसी गड्ढे में ढकेल दिया। बस करो, बंद करो ये हमारा बेटा की रट। अरे जब मेरा बेटा सही था तब तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं खुलती थी जितना अब बोल रही हो। माना कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की फिक्र है, मत भूलो मैं भी एक माँ हूँ। अगर तुम दिव्यम की माँ हो तो मैं जग्गू की माँ हूँ। तुम अपने बेटे के दुख में मेरे बेटे को भूल सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, समझी? हाँ जी, आपके बेटे सिर्फ आपके बेटे ही नहीं बल्कि हमारे पति भी हैं। और आप शायद भूल रही हैं कि आपके बेटे हमारे पति की ये जो हालत है ना आज, ये उसी राधिका की वजह से। आपने उसे ही घर में वापस बुला लिया। दादी, ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आपने राधिका को घर में वापस क्यों बुलाया? मैंने राधिका को यहाँ जग्गू की वजह से बुलाया है। जग्गू क्या बोल रहा है बेटा? राधिका, इतने दिनों के बाद जग्गू ने बोलने की कोशिश की, वो भी सीधा राधिका का नाम लिया। राधिका की फोटो भी छुपा के रखे थे। हेलो डॉक्टर। माँ जी, ऐसा है तो आपको राधिका को बुला लेना चाहिए। मुझे लगता है अब जगमोहन जी की बीमारी का इलाज वही है। दादी का फोन। जी दादी। राधिका, आज तुम जग्गू से मिली थी? हाँ दादी, हम उनसे मिले थे लेकिन तुरंत वापस आ गए थे और अभी शहर छोड़कर भी जा रहे हैं। नहीं, तुम वापस घर पे आओ। पर दादी, हम कैसे? राधिका, जो तुमने गलती की है, अगर उसका पश्चाताप करना है तो घर चली आओ। जग्गू इतने महीनों से जिंदा लाश बना हुआ था। कल पहली बार राधिका को देखकर उसके शरीर में हरकत हुई। मैंने डॉक्टर को फोन किया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राधिका ही जग्गू का इलाज है।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।